हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7th का चैप्टर मेंसुरेशन और हम इस वीडियो में इसका पार्ट 3 करने वाले हैं जिसमें मैं ट्रायंगल्स और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करूंगी। इससे पहले वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना, उसमें मैंने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल से रिलेटेड और रोम्बस पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तीनों वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समहाउ मैं इस चैप्टर को वन शॉट में नहीं रख पाई, मतलब एक वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है और इतनी लंबी वीडियोस आप लोग बोर हो सकते हो देखने में। सो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ 2 सेंटीमीटर। वेरी बेसिक क्वेश्चन। सिर्फ मैं आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना सिखाऊंगी। तो एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट दी हुई है। अब हाइट देखो ध्यान से क्या होती है, ट्राइंगल के टॉप मोस्ट पॉइंट से बिल्कुल सीधा उसके बेस तक का डिस्टेंस, इस लाइन को हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट टेढ़ी नहीं होती, अगर टेढ़ी हाइट है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। राइट, तो ये आपका बेस से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइट। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। और बेस मतलब ये बेस दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो बनाई हुई है। इसमें इन वाली वीडियोज़ में मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट की वीडियोस मैंने आई गेस इसको तो मैंने 2-3 बार रिपीट किया हुआ है। मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला, 2D शेप्स, 3D शेप्स, तो आप प्लीज़ वो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो वो देखकर कैसे फॉर्मूले डेवलप हुए हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो सब पहले से देखकर फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज़ 25, हाइट इज़ 14। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो 25 इंटू 7 विल गिव यू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ऑल्सो आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जो यूनिट्स है ना, जैसे ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, जब भी आप क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करो तो सारी यूनिट सेम यूनिट में होनी चाहिए, सॉरी सारे नंबर्स जो हैं वो सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये मीटर है तो ये भी मीटर, नहीं है तो पहले कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करना नहीं आता तो कन्वर्जन के ऊपर बहुत ईजी करके मैंने वीडियो बनाई है, तो वो एक बार देख लेना। अगेन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, ये हाइट और बेस से काम होता है। तो बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट निकालनी है हमें, एरिया दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया की जगह हम लिखेंगे 120, हाफ एज इट इज़, बेस की जगह हम लिखेंगे 15, हाइट एज इट इज़। ठीक है, अब हाइट को वहीं छोड़ो, बाकी सारी चीज़ों को इधर लाओ। ये डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 120 अपॉन इंटू 2 और 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके इक्वल्स टू हाइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 16 एज योर हाइट। तो 16 क्या है, सेंटीमीटर। राइट, ये आपका आंसर है। इतने ईजी क्वेश्चन है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ट्राइंगल पढ़ते ही राइट ट्राइंगल बना लो। ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री। इसका एरिया दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ वन ऑफ इट्स लेग क्या है, देखो ये लेग्स हैं ट्राइंगल के, एक ये दो लेग्स हैं। ठीक है, तो वन ऑफ इट्स लेग्स मेजर 8 सेंटीमीटर। तो एक लेग कोई भी 8 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। तो दूसरे वाले की लेग की मेजरमेंट निकालो, यानी इसकी हाइट पूछ रहा है। राइट, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हुआ बेस, ये हुई हाइट, ये हुई हाइपोटेन्यूज। राइट, इस ट्राइंगल का हमें एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह लिखो 40, हाफ की जगह हाफ एज इट इज़, बेस आपका 8 है, हाइट आपको निकालनी है। अगेन वेरी इजी, सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था,
अलग बात ये होती है, सिर्फ ये अलग से क्यों मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि नॉर्मल ट्राइंगल में आपकी जो हाइट है वो सेंटर से जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होगी ना वो आपकी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। क्योंकि यही तो देखो टॉप मोस्ट से, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से बेस को टच करता हुआ एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन वो यही है, तो यही हुई हाइट और यही हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, आपको उसकी सर्कमफ्रेंस बतानी है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये आउटर डिस्टेंस, ठीक है, ये कर्व लाइन का डिस्टेंस यहाँ से लेकर वहीं तक, राइट, पूरा गोल चक्कर कितना है, जिसकी रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2πr। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 कंसिडर करते हैं, तो वही यूज़ करनी है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि यूज़ पाई एज 3.14। जब तक पॉइंट वाला वैल्यू ना लेने को बोला जाए क्वेश्चन में, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस की जगह क्वेश्चन मार्क है क्योंकि फाइंड सर्कमफ्रेंस निकालना है वो। 22/7 रेडियस है 10.5, राइट। इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि पॉइंट देखकर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पॉइंट को हम डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करें। तो पॉइंट अगर दिक्कत दे रहा है तो पहले पॉइंट को हटाने का जुगाड़ करो। कैसे? 2 × 22/7, यहाँ तक तो पॉइंट नहीं है, 10.5 में पॉइंट है, तो 10.5 को मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी। देखो 10.5 का पॉइंट मैं यहाँ एक डिजिट, एक डेसिमल प्लेस आगे भेजना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये कैंसिल होकर ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो वो नंबर वही रहेगा। वो नंबर की हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो वैल्यू चेंज नहीं करनी, बट हमें पॉइंट को आगे करना है। तो हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो पॉइंट, न्यूमरेटर में तो पॉइंट आगे चला गया, अब नीचे भी एक 10 लगाना होगा, जिससे फर्दर ये कैंसिल होके बेसिकली हमने फ्रैक्शन चेंज नहीं किया है, राइट। तो हम 10.5 की जगह 105/10 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आगे चला गया और नीचे आ गया ये वाला 10, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके लिख दिया और ये 10 नीचे। इतना समझ आया? अब आपको इनको कैंसिल आउट करना है, जो जिससे कैंसिल होता है। जैसे 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 इज़ 7, 7 5 इज़ 35। फिर 15 और ये कैंसिल हो रहा है 3 से, और ये 2 से, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है। देखो सब कुछ तो कैंसिल हो गया, राइट। 22 × 3 इज़ 66 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पॉइंट से डरना नहीं है, बस उसको ये आपको सीखना है कि क्या करूं कि पॉइंट हट जाए, यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो गायब हो जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 26.4। तो सर्कमफ्रेंस दी हुई है 26.4 सेंटीमीटर, डायामीटर निकालनी है। सेंटर से पास होती हुई सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है वो निकालनी है, डायामीटर। डायामीटर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो रेडियस का डबल होती है। देखो सेंटर पॉइंट से ये भी रेडियस हुई, और इससे इस साइड भी ये रेडियस हुई, और ये पूरी की पूरी डायमीटर है। तो रेडियस दो रेडियस, तो रेडियस का डबल इज डायमीटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर भी आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस की जगह पे 26.4 लिखो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 × r। जो चीज़ें यहाँ नीचे हैं वो ऊपर लिखना है, जो यहाँ ऊपर है उनको उस साइड ले जाके नीचे लिखना है, सिंपल। 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 2 × 22। ये फिर से 0.4 दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे 0.4 है। क्या करें? ऊपर मल्टीप्लाई 10 करो, नीचे भी मल्टीप्लाई 10 करो, इक्वल्स टू r, ये r एज इट इज़, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई 10 होगा तो ये हो जाएगा 264, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आगे चला गया। मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन ये 10 रहेगा, 2 रहेगा, 22 रहेगा, इक्वल्स टू r, राइट। इसको काट पीट के सॉल्व करो, आपको r की वैल्यू क्या मिलेगी? 4.2 सेंटीमीटर। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है।